नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की है उसी को। आज हम यहाँ पर करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8। कौन सा मॉक टेस्ट करेंगे? मॉक टेस्ट नंबर 8। और जो ये हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट हैं, ये जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सीयू या फिर जो सीईटी का एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, हरियाणा में हार्ट्रोन की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 1985 को, 1 जनवरी 1983 को, या फिर 5 जनवरी 1968 को, या फिर 5 जनवरी 1972 को। देखिए, जो हरियाणा के अंदर हार्ट्रोन की स्थापना है ये हुई 1 जनवरी 1983 को। कब हुई? 1 जनवरी 1983 को। अब आपको पता होना चाहिए जो हार्ट्रोन है ये क्या है। तो जो हार्ट्रोन है ये है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे कंप्यूटर्स के कोर्सेज वगैरह, वो सब हार्ट्रोन के अंडर में आते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है व्हाट इज़ हार्ट्रोन, तो आपको दे देगा, तो ये रहेगा हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? 1 जनवरी 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा का, इसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1989 या 90 में, या 1990 91 में, या 1991 92 में, या 1992 93 में। तो जो हरियाणा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जिसे बागवानी विभाग भी बोलते हैं, कौन सा विभाग? बागवानी विभाग। इसकी स्थापना हुई थी 1990-91 के अंदर। कब हुई? 1990-91 के अंदर। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। और जो बागवानी डिपार्टमेंट है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहिए, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन रहेंगे? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके डायरेक्टर जनरल रहेंगे डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी। कौन रहेंगे? डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे 50.96%, या 52.96%, या 51.96%, या फिर 53.96%। तो जो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें यदि महिला साक्षरता प्रतिशत की बात की जाए तो ये रहेगी 51.96%। कितनी रहेगी? 51.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन रहेंगे 300 से 400 मीटर तक, या फिर 200 से 300 मीटर तक, या 100 से 200 मीटर तक, या फिर 400 से 500 मीटर तक। तो जो हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी है जो किस दिशा में रहेगी? उत्तर पूर्व में रहेगी। इसकी ऊंचाई पूछा है, तो इसकी ऊंचाई है 100 से 200 मीटर तक। कितनी ऊंचाई रहेगी? 100 से 200 मीटर तक। और जो शिवालिक क्षेत्र है हरियाणा का, इसमें ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और ये कहाँ पर रहेगा? उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? आपके ऑप्शन रहेंगे भजन लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल, या फिर ओम प्रकाश चौटाला। तो जो हरियाणा में 5 बार सीएम बनने वाले कौन थे? ये थे ओम प्रकाश चौटाला। ये 5 बार सीएम बने थे। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री ये भी कौन रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला। ये केवल एक बार 5 दिन के लिए
मुख्यमंत्री बने थे और ये कब बने थे? 1991 की बात है और उस टाइम पर हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर हिसार के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन रहेंगे बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल या फिर मनोहर लाल। देखिए जो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा भजनलाल। जो भजनलाल का जो राजनीतिक क्षेत्र था वो था आदमपुर हिसार। कौन सा था? आदमपुर हिसार। इसके अलावा आपसे बंसीलाल की भी पूछ सकता है। तो ये थे गोलागढ़ भिवानी के रहने वाले। इसके अलावा जो चौधरी देवीलाल थे ये थे सिरसा के रहने वाले और सिरसा के कौन से गांव के? चौटाला गांव के। इसके अलावा आपसे मनोहर लाल खट्टर की भी बात पूछ सकता है। तो जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये रहने वाले हैं कहाँ के? निंदाना गांव रोहतक। कहाँ के? निंदाना रोहतक के। लेकिन जो इनका राजनीतिक क्षेत्र है वो रहेगा करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे 1880 में, 1881 में या फिर 1882 में या फिर 1893 में। तो जो भिवानी के अंदर रेल लाइन बिछाने का कार्य है ये शुरू किया गया 1881 में। कब शुरू किया गया? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कानोट दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है राव तुलाराम, राव तेज सिंह, राव नंदराम या फिर राव वीरेंद्र सिंह। तो जो कानोट का दरवाजा है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा रेवाड़ी में। कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राव नंदराम ने। किसने करवाया था? राव नंदराम ने। और जो कानोट दरवाजा है ये जो अहीर वाली कला है उसका एक बहुत ही श्रेष्ठ नमूना है। जो अहीर वाली है भवन निर्माण कला है उसका श्रेष्ठ नमूना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कानोट दरवाजे से रिलेटेड। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कानोट दरवाजा है ये जो आपने पढ़ा था नंद सागर और रानी की डयोडी, इन दोनों का क्या था? समकालीन था। मतलब उसी टाइम में रानी की डयोडी का निर्माण हुआ था। रानी की डयोडी का निर्माण हुआ था 1675 में और उसी टाइम के में किसका निर्माण हुआ था? कानोट दरवाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हिसार जिले में स्थित जहाज कोठी किसने बनवाई? आपके तो ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज टॉमस रो या जॉर्ज फर्नांडिस या फिर जॉर्ज बुश। तो हिसार के अंदर जो जहाज कोठी है उसका निर्माण करवाया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने करवाया था? जॉर्ज थॉमस ने। और अभी हाल में जो ये जहाज कोठी है ये जो जैन समुदाय है उनके अंडर में है और इस टाइम पर इसे क्या कहा जाता है? श्री दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो हिसार जिले की जहाज कोठी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त मुद्रांक में से अधिकांश मुद्रांक किस जिले के संग्रहालय में है? आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, हिसार, झज्जर, सोनीपत। तो जो ज़्यादातर मुद्रांक है वो रखे गए हैं झज्जर के संग्रहालय में और उसका नाम क्या है? पुरातत्व संग्रहालय। क्या नाम है? पुरातत्व संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बहादुरगढ़ के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन रहेंगे करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या फिर राठी जाट। तो जो बहादुरगढ़ हैं उसके संस्थापक थे राठी जाट। कौन थे? राठी जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया? आपके ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या फिर 14वीं शताब्दी में। तो जो चौहानों का प्रभुत्व है ये किस शताब्दी में हुआ था हरियाणा पर? 12वीं शताब्दी में। मतलब ये किस के टाइम की बात है? पृथ्वीराज चौहान के टाइम की। और आपको पता होगा मतलब 12वीं शताब्दी कौन से साल रहेगा? ये जो 1100 से 1200 के बीच का साल है उसे कहेंगे हम 12वीं शताब्दी। आपको पता ही होगा तराइन के युद्ध है उस टाइम पर जो यहाँ पर किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में किसके जन्मदिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर श्री राजीव गांधी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो हरियाणा में कृषक उपहार योजना है, पहली बात तो इसकी शुरुआत हुई साल 2000 के अंदर, और ये किसकी जन्मतिथि के ऊपर हुई? महात्मा गांधी। और ये क्या रहेगी? 2 अक्टूबर, मतलब 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना की शुरुआत हुई। कहाँ पर? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना स्थित है? आपके ऑप्शन है चिकित्सीय उपकरण बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का, चीनी बनाने का, या सूचना एवं संचार साधनों के उपकरणों का। तो हिसार के अंदर क्या है? एक तो साइकिल बनाने का कारखाने हैं, इसके अलावा चीनी मिल है, चीनी बनाने के कारखाने। तो ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। इसके अलावा देखिए, जो चिकित्सीय उपकरण बनाने के कारखाना है, ये हरियाणा में कहाँ पर है? अंबाला के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा उदय क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे विद्युत बचत सेवा, या फिर जल संरक्षण योजना, या फिर सीएनजी बस योजना, या शिक्षा प्रसार प्रसार योजना। तो जो हरियाणा उदय है, ये हरियाणा की एक प्रकार की बस सेवा है। और ये कौन सी बस सेवा रहेगी? ये रहेगी सीएनजी बस सेवा। कौन सी बस सेवा रहेगी? ये सीएनजी बस सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1987 में, या फिर 2009 में, या फिर 2010 में, या फिर 2014 में। तो जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई 2014 में। कब हुई? 2014 में। और ये कहाँ पर है? ये रहेगी भिवानी के अंदर। कहाँ पर रहेगी? भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेन स्वांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन रहेंगे थानेश्वर, पानीपत, रोहतक, या फिर अंबाला। तो देखिए, जो चीनी यात्री हवेन स्वांग है, इनकी पुस्तक थी सी यू की नाम से इनकी पुस्तक थी। और जो हवेन स्वांग है, इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार। और ये राजा हर्षवर्धन के समय पर हरियाणा में आए थे। किसके टाइम पर? राजा हर्षवर्धन के समय पर। और उस टाइम पर हर्षवर्धन की राजधानी होती थी थानेश्वर। क्या होती थी? थानेश्वर। तो इसने, जो चीनी यात्री हवेन स्वांग ने अपनी पुस्तक में किस नगर के वैभव का वर्णन किया है? थानेश्वर का। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के किस कॉलेज में की गई? आपके ऑप्शन है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, या तेजपाल कॉलेज, या फिर गोकुलदास कॉलेज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। किसमें? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? आपके ऑप्शन है वर्ष 1940 में, वर्ष 1950 में, या 1974 में, या फिर 1947 में। तो जो बड़खल झील है, इसका निर्माण किया गया था 1947 में। कब किया गया था? 1947 में। और इसका ये कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। और जो NH44 है, उसके ऊपर ये 204 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 204 एकड़ में फैली हुई है। कहाँ पर? NH44 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में कौन से नंबर पर है? आपके ऑप्शन है दूसरे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर, पहले नंबर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी केंद्रीय भंडार हैं, उनमें जो अन्न देने के मामले में हरियाणा का स्थान है 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां। पूरे भारत में हरियाणा का रहेगा 5वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बेसर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे माथे पर लटकाने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, या नाक में पहनने का आभूषण, या कलाई में बांधने का आभूषण। जो बेसर होता है, ये एक
प्रकार की छोटी नथ होती है। क्या होती है? छोटी नथ। और जो नथ होती है ये कहाँ पर पहनी जाती है? नाक में। कहाँ पर पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। और किसके द्वारा पहनी जाती है? महिलाओं के द्वारा। तो इसका मतलब जो बेसर है ये कहाँ पर पहनने वाला आभूषण हो गया? नाक में पहनने वाला आभूषण। और याद रखना ये एक प्रकार की छोटी नथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाबा जिंदा मेला सोनीपत जिले के किस स्थान पर भरा जाता है? आपके ऑप्शन है मोई में, खेड़ी गुज्जर में, चटाना में या फिर चुलकाना में। तो जो बाबा जिंदा का मेला है ये सोनीपत के मोई में लगता है। कहाँ लगता है? ये लगता है सोनीपत के मोई में। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये किस तिथि को लगता है? तो ये दो तिथियों को लगता है। एक तो ये लगता है चैत महीने में। कौन से महीने में? चैत्र महीने में। और शुक्ल चतुर्दशी को लगता है, शुक्ल चौदस को लगता है ये मेला। मतलब चैत की जो चौदस होती है उसको लगता है ये मेला। और एक लगता है आश्विन महीने की चतुर्दशी को। मतलब चैत और आसुज महीना होता है जो उनकी जो शुक्ल चतुर्दशी है उसको लगता है बाबा जिंदा का मेला। कहाँ पर लगता है? सोनीपत के मोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंगीपा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे औरंगाबाद भिवानी में, उचाना जींद में या रिवासा भिवानी में या फिर हांसी हिसार में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मुंगीपा बाबा हैं ये कहाँ से थे? भिवानी से। तो इसका मतलब इनका मेला लगेगा भिवानी से। और भिवानी के कहाँ से लगेगा? रिवासा में। कहाँ पर? रिवासा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अब की बार पूछा गया है बाबा जिंदा भोजवास के मेले का आयोजन कब किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को या फिर चैत शुक्ल द्वितीया को या जेठ शुक्ल द्वितीया को या फिर भादो शुक्ल द्वितीया को। देखिए, अब की बार जो बाबा जिंदा भोजवास है इनका मेला लगता है बाबा जिंदा भोजवास। जो भोजवास रहेगा ये रहेगा महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। और कब लगता है? ये लगता है भादों की जो द्वितीया आती है, भादों की दूज, उसको लगता है बाबा जिंदा भोजवास का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है सिरसा में, हिसार में, सोनीपत में या फिर करनाल में। तो जो फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है ये रहेगा आपका हिसार में। कहाँ पर रहेगा? हिसार में। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो फ्लेमिंगो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। कहाँ पर? हिसार में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल। तो देखिए, जो दीपिका ठाकुर है वो हॉकी की खिलाड़ी है और इनका संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से। कहाँ से है? यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन हैं 2 करोड़ रुपए या फिर 2.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए या फिर 4 करोड़ रुपए। तो जो परमवीर चक्र विजेता है उसे दिए जाते हैं 2 करोड़ रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, लेजर वैली को या फिर सड़कों का नेटवर्क है तथा 7VS को या फिर इंडस्ट्रियल एरिया को। तो जो चंडीगढ़ का विसरा है वो कहा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया को। इसके अलावा जो लेजर वैली मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ के फेफड़े को कहा जाता है। और सिटी सेंटर किसे कहा जाता है? ये है चंडीगढ़ का दिल। इसके अलावा जो सड़कों का नेटवर्क है ये है संचार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, महमूद के पुत्र मासूद ने सोनीपत पर अधिकार कब किया था? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1036 ईस्वी में या 1010 ईस्वी में या 1020 ईस्वी में। तो जो महमूद का पुत्र था मासूद उसने सोनीपत के ऊपर अधिकार किया था 1036 ईस्वी में। कब किया था? 1036 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो महादजी सिंधिया थे उनके द्वारा दिल्ली तथा हरियाणा पर अधिकार कब किया गया?
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे 1787 में, 1788 में, या 1789 में, या फिर 1790 में। तो जो महादजी सिंधिया है, इनके द्वारा दिल्ली और हरियाणा पर जो अधिकार किया गया वो किया गया 1789 में। कब किया गया? 1789 में। तो ये यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 8। कौन सा मॉक टेस्ट है ये? मॉक टेस्ट नंबर 8। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर हम डेली जो नोट्स हैं, करंट अफेयर वगैरह हैं और सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं वो वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को, और अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी जो कोविड है वो दोबारा से बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो आप पूरी सावधानी बरतिए और कम से कम घर से निकलिए। और इसके अलावा मास्क का प्रयोग है वो ज़रूर से भी ज़रूर कीजिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।